हेलो दोस्तों। आज हम समझेंगे गोचर के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 17 जून 2023 को रात में 10:56 पर शनि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं और हमारी लाइफ है इस रेट्रोग्रेड होने का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और इसको हर लगन की कुंडली में किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से हमें एनालिसिस करना चाहिए गोचर को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और शनि आपके लगन कुंडली में किस तरह से आपको इफेक्ट करेगा ये भी जानेंगे। देखिए, रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये होता है कि वो प्लेनेट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मूव हो रहा था, अब वो उल्टा डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई प्लेनेट उल्टा चालू हो जाता है, अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में जब भी वो मूव करता है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो बॉडी आमने सामने से आ रही हैं, तो अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाए तो डबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके रिजल्ट देने की क्षमता में 5 से 6 गुना तक वृद्धि हो जाती है। अब इतनी सारी एनर्जी हमारे शरीर पर पड़ेगी। शनि की एनर्जी आपके लगन चार्ट के अकॉर्डिंग अभी तक जितनी पड़ रही है, अब वो एनर्जी 5 से 6 गुना बढ़ जाएगी। तो उस बढ़ी हुई एनर्जी के आपके शरीर पर क्या इफेक्ट आएंगे, ये आपके लगन कुंडली पर डिपेंड करता है। ये सभी लगन की, अब जैसे मान लीजिए किसी का अगर मेष लगन का चार्ट है, तो मेष लगन की कुंडली में शनि देव 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मेष लगन के ऊपर शनि का रेट्रोग्रेड होने का इफेक्ट सेम पड़ेगा। कुछ चीजें सेम वर्क करेंगी, लेकिन सभी मेष लगन वालों के ऊपर ये एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, मेष लगन की कुंडली में शनि एक समग्रह बनते हैं जो कि करियर के घर के मालिक हैं और लाभ के घर के मालिक हैं। अगर आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अगर कहीं अच्छी जगह पड़ी है, कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो लगन चार्ट से तो वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन गोचर में जो शनि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं वो कुंभ राशि में होने वाले हैं। तो गोचर में शनि की प्लेसमेंट आपके 11th हाउस में है और वहीं पर वो रेट्रोग्रेड होंगे। और आपके लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, कहीं भी अगर अच्छी जगह पड़े हुए हैं शनि देव, तो ये जो रेट्रोग्रेड होने वाले हैं शनि आपके आपके गोचर में मेष लगन वालों के लिए, तो ये शनि की बढ़ी हुई एनर्जी आपको काफी हेल्प करेगी। क्योंकि शनि का जो गोचर हो रहा है कुंडली के 11th हाउस में हो रहा है और वो 10th हाउस के लॉर्ड है। और जब ये एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगी तो मेष लगन वालों के करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर ग्रोथ हो जाएगी, आपके इनकम बढ़ने का योग बनेगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग जो लोग बिजनेस में होंगे उनकी इनकम ग्रोथ हो जाएगी। एक इनकम में सडन स्पाइक मिल सकता है यहाँ पर इनके रेट्रोग्रेड होने से, और करियर ग्रोथ भी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट कहाँ पर है। अगर शनि आपके चार्ट में कहीं खराब जगह बैठे हुए, 6, 8, 12 में बैठे हुए या फिर नीच के हुए, तो ये जो रेट्रोग्रेड का जो इफेक्ट आएगा वो सिमिलर सेम आएगा सभी लगन कुंडली पे, मेष लगन वालों के जातक के ऊपर। लेकिन अगर लगन चार्ट में वो प्लेनेट जहां भी बैठा है वहां से वो 50% रिजल्ट आएंगे बढ़ी हुई एनर्जी के साथ में, तो वो रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे फिर आपके, अगर लगन चार्ट में खराब बैठे हुए हैं शनि तो। और गोचर के हिसाब से वो सेम इफेक्ट आएंगे सभी मेष लगन की कुंडली के ऊपर। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि अगर आपके चार्ट में प्लेसमेंट अच्छी है तो मेष लगन के जातक की करियर ग्रोथ अच्छी चलेगी, इनकम बढ़ने का योग बन जाएगा। और ये जब भी शनि की दृष्टि कुंडली के 5th हाउस में पड़ेगी तो वो सूर्य का घर है, तो वो दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। वो हालांकि ऐसा भी नहीं है कि वो संतान को बहुत ज्यादा कष्ट देंगे, कष्ट बहुत ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन छोटा मोटा आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम इनिशिएट जरूर हो जाएगी, क्योंकि शनि 11th हाउस के घर के मालिक हैं और वहीं पर बैठ के रिजल्ट देंगे, तो छोटे मोटे रोग बढ़ने का योग बना देगा। तो मेष, और जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी
तो जो आपके जो काम काज है, जो ऑब्स्टेकल आ रही है उन काम काज में, जो काम रुक रुक के चल रहे हैं, वो काम स्पीड में ले लेंगे, रुके हुए काम चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल खत्म हो जाएंगी, आप अपनी मेहनत से उन ऑब्स्टेकल्स को खत्म कर लोगे। तो शनि का रेट्रोग्रेड होने का इफेक्ट मेष लगन के चार्ट पर कुछ इस तरह से पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी के लगन कुंडली में शनि जो है कुंडली के अगर छठे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में वो नौकरी करने के योग बनाएगा लगन चार्ट के हिसाब से। और गोचर में वो रेट्रोग्रेड होंगे कुंडली के 11th हाउस में, जो कि वो उनका खुद का घर है। तो ये मान लीजिए आपकी इनकम तो बढ़ जाएगी, सैलरी हाइक, कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएंगी, आपकी इनकम ग्रोथ के योग बन जाएंगे। लेकिन जो छठे घर में जो शनि बैठा है, वो आपके नौकरी भर सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको जब 50% रिजल्ट जब आपके लगन चार्ट के हिसाब से आएंगे उस बढ़ी हुई एनर्जी के साथ में, तो वो शनि आपकी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें बढ़ा देगा। तो ये सारा इफेक्ट अलग हो जाएगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जब वो 50% रिजल्ट आपके लगन चार्ट से आएंगे, तो वो हर लगन, तो सभी मेष लगन, जितने भी मेष लगन वाले हैं, उनके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अलग अलग होगी। तो ये 50% रिजल्ट अलग हो जाएंगे, और बाकी के 50% जो रिजल्ट गोचर से आएंगे वो मोर और लेस सेम पड़ेंगे सभी मेष लगन के ऊपर, क्योंकि मेष लगन वालों के लिए करियर ग्रोथ के लिए यह अच्छा समय हो जाएगा, करियर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अगर शनि मेष लगन के चार्ट में अगर 10th हाउस और 11th हाउस में ही बैठे होंगे, या फिर कुंडली के 9th हाउस में बैठे होंगे, तो ये आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। अगर शनि सप्तम घर में उच्च का भी होगा आपके लगन चार्ट में, तो भी ये शनि का जो गोचर होने वाला है आपके बिजनेस करियर को एक बहुत अच्छा ग्रोथ कर देगा, आपकी इनकम हाइक कर देगा, सैलरी बढ़ने के योग बना देगा। एक ये मान लीजिए आपकी इनकम ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन गोचर से शनि की नीच की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो वो क्या करेगी आपके लिए, वो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर बढ़ा देगी। मतलब सभी मेष लगन के जितने भी जातक हैं वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, और जिद्दीपन बहुत ज्यादा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन होगा, थोड़ा आलसीपन भी हो जाएंगे, थोड़ा आलस बहुत ज्यादा आएगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, शरीर में थोड़ा बहुत दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम बनेगी थोड़ी सी। ये शनि के थोड़े से साइड इफेक्ट आएंगे मेष लगन वालों के ऊपर, क्योंकि वो 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि छोटी मोटी बीमारियों का घर है। तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आएंगे, लगन पर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा अग्रेसिवनेस आपके अंदर में थोड़ी सी बढ़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, लेकिन करियर से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छा होने का योग बनता है यहाँ पर। अगर लगन कुंडली में, अब ये चीजें भी हर मेष लगन के ऊपर बैरी करेगी। अगर शनि की दृष्टि गुरु, सूर्य, चंद्र के ऊपर अगर आपके लगन चार्ट में नहीं है, तो ये रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। अगर शनि की दृष्टि सूर्य, मंगल, चंद्र या फिर बृहस्पति के अगर ऊपर हुई, तो ये शनि की बढ़ी हुई एनर्जी जब लगन चार्ट से जब रिजल्ट देगी, लगन चार्ट में मान लीजिए शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है, सूर्य के ऊपर है, या चंद्रमा के ऊपर है, तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये शनि के द्वारा खराब हो जाएंगे। तो वो लोग थोड़ा सा परेशानी में आ जाएंगे, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि शनि जब उन प्लेनेट को खराब करेगा, उन पर ग्रहण लगाएगा, तो वो जिन घरों का मालिक है वो सारी चीजें प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक गोचर, जो शनि का जो गोचर है, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग रिजल्ट्स देने वाला है। मेष लगन के ऊपर कुछ सिमिलरिटी सेम आएंगी, जैसे करियर में ग्रोथ होना, जॉब सैलरी हाइक मिलना, इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कितनी सक्सेसफुल होंगी, ये डिपेंड करेगा आपके लगन चार्ट में शनि कहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी मेष लगन के जातक के ऊपर ये शनि के जो ट्रांजिट में जो रेट्रोग्रेड होंगे उसका इफेक्ट अलग अलग आने वाला है, ये उनकी प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर लगन चार्ट में आपके शनि
खराब पड़े हुए हैं तो लगन चार्ट से वो 50% रिजल्ट्स खराब आना स्टार्ट हो जाएंगे, भले ही उनकी दशा अंतरा चले या ना चले। हालांकि वो रेट्रोग्रेड होने से जो एनर्जी एक्सेस बढ़ जाएगी आपके शरीर में, उस वजह से लगन चार्ट से अगर शनि खराब पड़े हुए हैं तो वो खराब रिजल्ट्स आपको लगन चार्ट से मिलेंगे, और 50% जो गोचर से जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे मिलेंगे। तो ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए जो शनि का जो गोचर में जो रेट्रोग्रेड शनि होंगे वो आपको बेनिफिट देगा, अगर गोचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। अगर लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट खराब हुई तो वो उतने रिजल्ट्स वेरी करेंगे सभी मेष लगन के ऊपर, वो जहां जहां पर बैठे होंगे उस तरह से रिजल्ट्स लेंगे आएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अपने अपने लगन कुंडली में शनि की प्लेसमेंट देखकर ये डिसाइड कर लीजिए कि वो 50% जो रिजल्ट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे। अगर शनि नीच के हुए, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में हुए, तो शनि इन घरों से रिलेटेड, और जहां पर शनि की दृष्टि पड़ेगी उन भावों से रिलेटेड वो शनि सभी मेष लगन वालों के लिए प्रॉब्लम बढ़ा देगा, अगर शनि आपके लगन चार्ट में कहीं खराब पड़े हुए। ये प्रॉब्लम सारी बढ़ेंगी। लेकिन वो शनि गोचर में जब 50% रिजल्ट देगा तो साथ ही साथ में आपके करियर में ग्रोथ करेगा, इनकम बढ़ने के योग बनाएगा, थोड़ा काम धंधे में से ज्यादा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, ये सारी चीजें साथ में होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेष लगन वालों के लिए ये जो शनि का जो गोचर है ओवरऑल अच्छा है, करियर ग्रोथ के लिए, इनकम के लिए। ऐसे में जब शनि की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ेगी और आप मेहनत करते हैं तो आपको एक सडन स्पाइक भी मिल सकता है आपके करियर में। अगर शनि की प्लेसमेंट 10th हाउस या 11th हाउस या 9th हाउस में ही हुई तो ये शनि का ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट। और अगर कुंडली के सप्तम घर में भी शनि की प्लेसमेंट हुई लगन चार्ट में, तो ये कुछ प्लेसमेंट ऐसी हैं जो आपको करियर में एक सडन स्पाइक दे सकती हैं, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ दे सकती हैं। अब इसमें कुछ चीजों में थोड़े से बदलाव और आएंगे। अगर लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल के ऊपर हुई तो ये सारे प्लेनेट प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये प्लेनेट प्रॉब्लम में आएंगे तो इनके रिजल्ट्स में खराबी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये लगन चार्ट में जहां जहां बैठे होंगे वहां से वो रिजल्ट्स खराब आ जाएंगे। तो इन अच्छे रिजल्ट्स के साथ में वो खराब रिजल्ट्स का भी मिक्सअप हो जाएगा, तो इस तरह से दोनों रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि सभी मेष लगन वालों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब लगन की कुंडली में लगन चार्ट में शनि की प्लेसमेंट अलग अलग है। मेरा समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि गोचर को किस तरह से एक्चुअल में देखा जाता है। बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि इस लगन की कुंडली वाले ये राजयोग बना देगा, ये कर देगा, ऐसे प्रिडिक्शन नहीं किया जाता है। एक परफेक्ट आपको समझना है, क्योंकि सभी मेष लगन की कुंडली पर सेम इफेक्ट नहीं आएगा, वो गोचर से सेम इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन अब जो लगन कुंडली में जो प्लेसमेंट पड़ी हुई है उसके हिसाब से भी वो 50% रिजल्ट आएंगे। वो लगन कुंडली से 50% रिजल्ट अभी इसलिए आएंगे क्योंकि शनि की बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ने वाली है। वो बढ़ी हुई एनर्जी आपके लगन चार्ट में शनि जहां बैठे होंगे वहां से वो 50% रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो ये शनि का ट्रांजिट जो हो रहा है रेट्रोग्रेड, ये आई थिंक मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर शनि की प्लेसमेंट 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में हुई तो शनि का ट्रांजिट ये आपके लिए सोने पे सुहागा कर देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बशर्ते लगन चार्ट में शनि की दृष्टि सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर इनकी दृष्टि है तो वो प्लेनेट अगर खराब होंगे तो साथ में दूसरी तरह की प्रॉब्लम साथ में जुड़ जाएंगी आपके साथ में। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए।